मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। पाकिस्तान मर गया, हाय 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 हाय, पाकिस्तान मर गया, हाय 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 हाय, पाकिस्तान खत्म करो, पाकिस्तान डूब मरो, डूब मरो, पाकिस्तान मर गया, हाय हाय हाय। का दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल एक दुखद हादसा हुआ पहलगाम कश्मीर में, जो आतंकवादी हमले हुए हैं। और ये जब से देश आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान के द्वारा लगातार निरंतर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो जो कल पहलगाम में आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए, उनकी आत्मा शांति के लिए आज कांग्रेस जन जो है कैंडल मार्च किया और कैंडल लगा रहे हैं कि भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। और ये एक बहुत ही दुखद विषय है कि आखिर कश्मीर में ही क्यों बार बार जो है आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस जन सारे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी। राजेंद्र चौधरी जी, आज ये जो पहलगाम में कश्मीर में हमला हुआ, कैंडल मार्च निकाली, क्या कहेंगे इस हमले को? बहुत शर्मनाक है, कायराना हमला है और ये देश की सुरक्षा पे जो है उन्होंने हमला किया, क्योंकि देश की प्राथमिकता है कश्मीर। और जिन लोगों ने ये हमला किया है वो ना केवल देश के गद्दार हैं, कश्मीर के भी गद्दार हैं और सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते अगर वो मुसलमान हैं तो। क्योंकि जो है जिस तरह से उन्होंने कायराना हरकत की है वो बहुत ख़राब है। और भारत की जो सेना है वो ऐसे कायर कुत्तों को ढूंढ के लाएगी और उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाएगी। अगर तो बात कर लेते हैं आतंकवादी की, तो जब से ये देश आज़ाद हुआ है आतंकी हमले निरंतर हो रहे हैं, चाहे वो फिर सरकार कांग्रेस की रही हो या अब भाजपा की हुई है। क्यों नहीं अंकुश लगा पाई दोनों सरकारें? देखो, बीजेपी की सरकार ने तो कश्मीर में 10 लाख फोर्स लगाई हुई है। अगर 10 लाख फोर्स लगाने के बाद भी ऐसे हमले हो रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। इसमें पूरी गहन जो है उसकी छानबीन होनी चाहिए। जो इसका मास्टरमाइंड है वो सामने आना चाहिए। पुलवामा कांड की तरह कहीं ऐसा ना हो कि फाइल दब जाए। कहा जाता है कि 70% जो खर्चा है फौज का वो कश्मीर के ऊपर हो रहा है। और ये कांग्रेस सरकार में भी आतंकी हमले जो हैं निरंतर होते रहते थे। हमारे देश में लगभग 28 लाख फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज है। अगर उसमें से 10 लाख मात्र कश्मीर में लगी है तो इसका मतलब हम गंभीर हैं। और इतनी गंभीरता के बाद भी अगर ऐसे हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब हम जो है कहीं ना कहीं चूक तो है। भाई, ये जो लोग मरे, अगर हिंदुस्तान की सीमा में हिंदुस्तान के लोगों को ऐसे मारा जाएगा तो इसमें आप किसे दोषी मानते हैं? मेरा तो एक छोटा सा सवाल ये है। कांग्रेस आतंकवादी ही दोषी है, लेकिन सवाल अब यहाँ पे पैदा हो रहा है ना, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस सरकार थी और अब ये भाजपा सरकार है, फिर भी आतंकी जो है हमले से बाज नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं सबक सिखाया जा रहा है आतंकियों को? भाई, ये तो सबक नहीं सिखाया जा रहा। इस बारे में तो जो है गृह मंत्री जी बताएंगे, मैं तो सक्षम नहीं हूँ। मेरा तो छोटा सा मानना ये है कि सरकार जो है वो तत्परता से आक्रामक रूप से इनका बंदोबस्त करे जिन्होंने ये कायराना हरकत की है। और कांग्रेस जो मृतक हैं उनके परिजनों के साथ है। देश की सरकार और सेना जो भी कदम उठाएगी कांग्रेस उसके साथ है। बहरहाल ये जो दुखद स्थिति है जो कश्मीर के अंदर हमला हुआ है, इसको लेकर कोई भी पार्टी हो या कोई भी देश का नागरिक हो वो बहुत आहत हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो ऐसे में हमारे साथ परने प्रताप सिंह है जो कि युवा नेता हैं कांग्रेस के। परने जी, देखिए, ये बहुत ही कायराना हमला है जो हमारे देश पर हुआ है। मैं अपनी सरकार से अपील करूंगा कि जितने भी ये आतंकवादी थे और इनके जो मास्टरमाइंड्स हैं, इनके आका हैं, उनके ऊपर अपील करी जाए और उनका सर कलम करके हिंदुस्तान लाया जाए। तब हमारे हिंदुस्तानियों को शांति मिलेगी। 32 की जगह हमें 32,000 सर चाहिए, तब हमें शांति मिलेगी। ऐसे टेरर अटैक्स अगर होते रहेंगे, हिंदुस्तानियों के दिल में डर बैठता रहेगा, तो ये जो बेखौफ घूमते हुए आतंकवादी हैं, इनके नाकामयाब मंसूबे हैं, और मैं उन्हें कहूँगा बल्कि नापाक मंसूबे जो हैं,
वो पूरे होंगे। और ऐसे में मैं देश के साथ हूँ, हर नागरिक देश के साथ खड़ा है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम सीमाओं पे भी जाने को तैयार हैं। यदि हमारी फौज जैसे कारगिल के युद्ध में हुआ था, युद्ध छिड़ता है, तो हम सभी लोग अपना सर्वस्व प्रदान करेंगे, प्रत्येक व अप्रत्यक्ष रूप में। पन्ना जी, सवाल यहाँ पे उठता है कि आतंकी हमले निरंतर होते रहते हैं, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, पार्टी एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ती है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि भारत इतना बड़ा है कि एक यूपी जितना पाकिस्तान है, क्यों, क्या कारण है अब तक जो आतंकियों को घर घुस के नहीं मारा? देखिए, जो पिछली बात बीत गई मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मेरी तो फिलहाल सरकार से अपील है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाए। हमारी फोर्सेस इतनी मजबूत हैं, अब दुनिया को बताने का वक्त आ गया है कि हम कैसे जवाब देते हैं। हमारा इतिहास ही युद्ध से बना हुआ है। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा की धरती है, वीर शिवाजी की धरती है, वीर अब्दुल हमीद की धरती है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि आज अगर हमने युद्ध नहीं लड़ा तो हमारा ये मैसेज जाएगा कि हम सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं। तो मेरी अपील है सरकार से, तुरंत जो भी कड़े से कड़ा एक्शन हो वो ग्राउंड पे दिखे, वो सिर्फ इंटरव्यूज़ में ना दिखे। भारतीय सेना को क्या संदेश? भारतीय सेना शौर्यवान है और मुझे पूरा भरोसा है अपनी सेना पे। वो हमारा बदला हमसे बहुत अच्छे ढंग से लेकर आएंगे। तो भारतीय सेना जो है वो शौर्यमान है, बहुत अच्छे ढंग से ये बदला लेकर आएगी। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, पूजा जी भी मौजूद हैं हमारे साथ, जानते हैं पूजा जी से। पूजा जी, ये जो एक बहुत ही निंदनीय कहा जा सकता है, बहुत दुखद इस हमले को कहा जा सकता है। आज कैंडल मार्च भी किया है और पार्टी चाहे कोई सी भी हो, सारी एक दुख जता रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी, देखिए इस दुख की घटना में जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है, सारा भारत उनके साथ खड़ा है और ईश्वर उन्हें इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दे और उनको इंसाफ दिया जाए। और इंसाफ तभी मिलेगा जब इन आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्हें समझाना ज़रूरी है कि भारत एक था, भारत एक था, है और रहेगा। कहीं ना कहीं अगर जो भाजपा की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस ही हैं, और भाजपा वालों का कहना है कि धर्म पूछ के, नाम पूछ के गोली मारी गई। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। उन्हें पता है हम सब भारतीय एक हैं, तो उनकी अखंडता, उनकी एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने ये जरिया अपनाया। तो आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उसकी कड़ी निंदा करता हूं, जिस तरह की वारदात इन आतंकवादियों द्वारा की गई है। इन्होंने दहशत फैलाना काम किया है देश में, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके दहशत फैलाने से हम डरेंगे नहीं। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर कड़ी कार्रवाई करे और जो भी इसमें आतंकवादी शामिल थे उन पर एक्शन लेते हो। अन्य जो आतंकवादी कायम चल रहे हैं उनका खात्मा करने का काम सरकार करे। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेस भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमारे साथ पंकज सोनकर जी भी मौजूद है। पंकज सोनकर जी, क्या कहेंगे इस हादसे को? माननीय, मैं इस हादसे को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समझूंगा और जो हमारे आम नागरिक मरे हैं उनके लिए मैं श्रद्धांजलि पेश करूंगा। माननीय, मुझे बहुत अफसोस होता है कि पाकिस्तान से जो आतंकी आते हैं और शरीफ लोगों को मारते हैं। मैं इस देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करूंगा, पूरे कांग्रेसियों की तरफ से, अपनी तरफ से, अगर उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम खून का एक एक कतरा बहाने को तैयार हैं। कृपया एक्शन करो, कृपया एक्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, पूरा विपक्ष आपके साथ है। धन्यवाद। तो सुना आपने, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या बहुजन हो या कोई भी, इस हादसे को बहुत दुखद बताया और साथ ही कांग्रेसियों ने भी देश के प्रधानमंत्री से अपील की है कि इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन ले और उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। तो इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।